सुना नहीं जाता। हाँ वो सुना जाती है कि सुना जाता है? वाइब्रेट करता है। अभी ठीक है। अभी सुना जा रहे हैं? सुनाई पड़ रही है कि नहीं? हरि कथा सूत्रवृंद परम सवार चरणे अमार दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हमारा श्रीधाम हम श्रीधाम वृंदावन श्रीधाम नवद्वीप महात्म्य धाम के महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज प्रातःकाले नवद्वीप धाम और वृंदावन धामेर गौर नित्यानंदेर नाही को ये सब विचार। जो नाम पारायण साधु हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधुगणेर निंदा करें। जो लोग नाम पारायण साधुगण की चिंता करते हैं भगवत नाम उच्चारित হয় না, उसके मुख से भगवत नाम उच्चारित नहीं होगा। इसलिए सताम निंदा साधु की निंदा निषेध किया गया है। दूसरा बोला गया है शिव आदि देवताओं को भगवान के नाम के या श्री हरि नाम शिव स्वतंत्र भगवान हैं, कृष्ण स्वतंत्र भगवान हैं, ऐसा विचार करने से अपराध होता है। कृष्ण है सर्वोपरि, सकार सवार सबसे ऊपर, एवं समस्त देवी देवता गण कृष्ण के और विष्णु के सेवक और सेविका हैं। समस्त देव देवीगण जो हैं उनको हरिदेव सदा आराध्य इतरे ब्रह्मरुद्रात्ता अवज्ञा कदाचित। श्री हरि हैं सर्वोपरि। सर्वोपरि मीन्स सुप्रीम, ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सर्वोपरि এই বিচারটা মনের মধ্যে রাখতে হবে। यही विचार मन में रखते हैं। আর দেবগণকে কখনো নিন্দা করতে নাই। देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। श्री हरि বা विष्णु कृष्ण হলেন আমাদের একমাত্র आराध्य देव, आराध्य भगवान प्रत्युषतन तद्धाम वृंदावनम कल्पता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापमर्थो महान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः परः। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कटा कटा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद এই শ্লোকের মধ্যে স্পষ্টীকরণ করেছেন। কি স্পষ্টীকরণ করেছেন? क्या स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि एकमात्र आराध्य देव ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंदनंदन कृष्ण, यही है हमारे आराध्य देव।
तद्धामम वृंदावनम, उनका धाम कहाँ है? वृंदावन। तद्धामम वृंदावनम। रम्या काजित उपासना ब्रज बधूर वर्गेन रजा कल्पिता। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जिस भाव से, सही भाव माधुर्य, उसी भाव माधुर्य में आविष्ट है। अर्थात जो ब्रज गोपीगण हैं वो पारकिया प्रेम रस की सेवा दर्शन कर रही है। इसी सेवा को कहा गया है, यही हम लोग का एकमात्र चरम परम लक्ष्य है। इसलिए बोला गया है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, योम अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, ये इसमें प्रमाण दिया गया है कि ये देवीगण अप्राकृत पारकीय भाव में गोविंद की सेवा कर रही हैं। इस जगत में ये पारकीय भाव, पारकीय मीन्स विवाहित होकर के पर पुरुष के प्रति आसक्त रहना, रति और प्रीति, इसे कहा गया है पारकीय भाव। इसलिए इस जगत में अत्यंत निंदनीय कार्य है। और नरकगामी की बात बोली गई है कि इस जगत में कोई इस तरह से करता है, लेकिन अप्राकृत चित्त जगत में कृष्ण के प्रति जो पारकित भाव रखता है वो अत्यंत ग्रहण योग्य है और अत्यंत सर्वोपरि है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में दिखलाया गया है, उद्धव इत्यादि बड़े बड़े भक्तगण ब्रज गोपियों के पारकीय भाव और माधुर्य की कथा श्रवण कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन करके अत्यंत आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग ये भाव कब प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नः परः। ये है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र मत, तत्रादरो नः परः। तत्रादरो नः परः। और किसी वस्तु की आदर नहीं कर रहे हैं। ब्रज गोपियों के जो पारकीय भाव प्रेम की कथा कही गई है और ऐसा कहीं भी प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिए बोला गया है अमल पुराण श्रीमद् भागवतम का विचार है, जिसे हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए सताम निंदा और शिव आदि देवता को कृष्ण के समान नहीं समझना चाहिए। यदि कोई समान बुद्धि करता है अथवा स्वतंत्र शिव आदि देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानता है, यह होता है अपराध। स्वतंत्र देवी देवगण भगवान जो मानता है, ये वास्तव में भगवान के सेवक हैं। शास्त्रों में जो भगवान शब्द व्यवहार किया गया है, इस शब्द की व्याख्या की जाए, भूत भविष्य वर्तमान को जो जानते हैं, उन्हें भगवत शब्द से सूचित किया गया है। लेकिन वास्तव में भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य समग्र वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य बहुत इंगना है। यह श्रीपाद पराशर मुनि ने बोला है, श्रीपाद व्यासदेव जी के पिता। वैराग्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य। स्वरूप लक्षण की कथा बोली गई है। स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण।
শ্রীটা হচ্ছে श्री स्वरूप लक्षण स्वरूप लक्षण। হ্যাঁ, এই যে ছয়টা লক্ষণ यहाँ पर 6 लक्षण की जो कथा बोली गई है, ভগবত বাচ্যের মধ্যে যে ছয়টা भगवत লক্ষণের কথা বলা হলো, ঐশ্বর্য ऐश्वर्य, যশ শ্রী वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। বৈরাগ্য এর जी। মধ্যে इसके बीच में श्री, श्री मतलब सुंदर, सुंदरता। সেই সুন্দরতাটা হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ सुंदरता यानी भगवान का स्वरूप लक्षण बोला गया है। লক্ষণকে কি বলা হয়েছে? और बाकी लक्षणों को क्या बोला गया है? तटस्थ लक्षण। হ্যাঁ। কিন্তু ভগবানের যে সৌন্দর্য किंतु সৌন্দর্য মাধুর্য মানে श्री भगवान का जो सुंदर लक्षण है, মাধুর্য जो सौंदर्य माधुर्य है, কোনো দেব দেবতার সঙ্গে তুলনা তো अन्य किसी देवी देवता के साथ কৃষ্ণের तुलना नहीं की जा सकती। অবতারগণ जो রয়েছে, कृष्ण के अवतार हैं, তুলনা হয় না। उनके संग में भी तुलना नहीं हो सकती। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का इतना सुंदर रूप চৈতন্য চৈতামৃত इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, কৃষ্ণের মাধুর্য দেখি कृष्णेर माधुर्य देखी वासुदेवे को। দ্বারকায় যে বাসুদেব রয়েছেন, द्वारिका में जो वासुदेव चतुर्भुज, বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, সেই যে বাসুদেব কৃষ্ণ তিনিও খুব প্রকাশ করেন। বৈনন্দন শ্যাম সুন্দরী সুন্দর শ্রী বিগ্রহ রূপ বিগ্রহ আদি দর্শন করে তিনিও খুব প্রকাশ করেন। দেখুন, হ্যাঁ, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, इसलिए बोला गया है ঐশ্বর্য ऐश्वर्य, যশস্वी वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। আবার কৃষ্ণের মধ্যে বৈনন্দন কৃষ্ণের মধ্যে যে 64 ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में जो 64 गुण है, इन 64 गुणों में विशेषतः 4 गुण जो है, ये 4 गुण অতুলনীয় अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अतुलनीय का मतलब इसकी অতুলনীয় মানে तुलना नहीं की जा सकती। তুলনা করা ना and incomparable, unique and यूनिक एंड इनकम्पेरेबल। এই কথা বলি। এত কৃষ্ণের সুন্দর রূপ, इतना श्री कृष्ण का सुंदर रूप, মাধুরী দেখি, इसलिए कहा गया जे रूपेर माधुरी देखी। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার कृष्ण সনাতন स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निकट यही तत्व बोला। কৃষ্ণ এত সুন্দর, কোন কৃষ্ণ? कृष्ण का इतना सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्याम ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যাম সুন্দর। श्याम सुंदर। তার মানে কোন इसका কৃষ্ণ? मतलब क्या? আর কি কৃষ্ণ আছে না? हाँ, আরো দুটো কৃষ্ণ और कौन বলা कृष्ण হয়। है? একটা হচ্ছে কি मथुराधीश দ্বারকা কৃষ্ণ, और मथुरा, দ্বিতীয় আর फिर किशोर कृष्ण, मथुरा, मथुराधीश कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, 3 कृष्ण की बात की गई। द्वारिकाधीश, मथुराधीश और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। कृष्णेर এত যে সুন্দর रूप, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का रूप अत्यंत सुंदर है। इस रूप की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। इतना अद्भुत रूप है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, गुण माधुरी है, वेणु माधुरी, वेणु माधुरी। এই চারটা যে মধুরিমা, ये 4 जो स्वीटनेस, 4 जो मधुरिमा है, एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में ही देखने को मिल सकता है। আবার এই চারটা যে और ये 4 मधुरिमा, এই চারটা মধুরিমার মধ্যে ये 4 मधुरिमा में 2 विशेष बतलाया गया है। হচ্ছে কি एक है रूप माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु लीला माधुरी और वेणु माधुरी वेणु माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। और হচ্ছে वेणु माधुरी रूप माधुरी और वेणु माधुरी का विशेष वैशिष्ट वर्णन किया गया है। কাজ প্রঙ্গতে কর পাদমৃত বেণু, কেবল গোপীগণ নয়, केवल गोपीगण ही नहीं, समस्त प्राणी, কেবল প্রাণীও নয়, केवल प्राणी ही नहीं, আবার স্থাবর জঙ্গম, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, অপ্রাকৃত চিত্ত, अप्राकृत चिर जगत, সেখানে जड़ और चेतन विपरीत धर्म धारण कर लेते हैं। कब? जब श्री कृष्ण वेणुनाद करते हैं। বুঝতে পারছেন? बुझते पड़े समझ रहे हैं आप लोग? এত শুনুন, নদী প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, नदी अपनी प्रवाह बंद कर देती है, नदी रुक जाती है। নদীর যে জলধারা
नदी की जो जलधारा है, জলধারা নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণের देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ नदी जाती है, लेकिन जब श्री कृष्ण की वेणुध्वनि श्रवण करती है वो नदी, तो जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगती है ভ্রমর রূপে और वहाँ पर भ्रमण के रूप में घूमने लगती है। এই যে বলছে নন্দস্তদাত পদার্থ মুকুন্দ গীতম, भ्रमर की तरह घूमने लगती है। বেণুধ্বনি गोविंद की वेणुध्वनि को श्रवण करके नदी की जलधारा প্রবাহিত হচ্ছে না, समुद्र प्रवाहित होता नहीं, उस जगह भ्रमर पड़ जाता है, गोला आकृति बन जाती है। कहाँ पर? जब गोविंद की बड़ी ध्वनि की इतनी महिमा है আবার কখনো উল্টা দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, और उल्टी उल्टी तरफ प्रवाहित होने लगती है। এই যে বলে স্থাবর इसलिए बोला गया है कि अस्थावर जंगम, जंगम अस्थावर बन जाता है, अस्थावर जंगम बन जाता है। বলে কৃষ্ণের বেণুধ্বনি এমন কথা, कृष्ण की वेणुध्वनि की ये कथा बोली गई है, যে কথা আমরা जिस कथा का वर्णन শিবাদি দেবতার সঙ্গে कि शिव आदि देवताओं के संग में করা অপরাধ, নাম অপরাধ হয়ে যায়। कि समान बुद्धि करना कृष्ण और देवताओं में ये अपराध हो जाएगा। केवल देवी देवताओं को क्या समझना? কৃষ্ণের दास, सेवक और सेविका, कृष्ण की सेवक और सेविका के रूप में ही उनका आदर करना। এই জন্য বলা যায় इसलिए बोला गया है হরিরেব हरि रेवो सदा आराध्यो সর্বদেশ্বরে सर्वदेवेश्वरेश्वरो ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাত্মা इतरे ब्रह्म रुद्राता नवज्ञान कदाचन। কোনো নিন্দা করতে নাই, হ্যাঁ তাই না? এই কথাগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা ये इस कथा को बड़े सुंदर रूप में बोला गया है, সুন্দর। बड़े ही सुंदर रूप में बोला गया है। আর তৃতীয় নাম অপরাধের কথা কি বললাম? तृतीय नाम अपराध की बात की गुरु अवज्ञा, গুরুদেবকে गुरुदेव के आदेश का অবজ্ঞা করা मतलब अवज्ञा करना मतलब क्या? মর্ত বুদ্ধি, গুরুদেব मृत्यु बुद्धि रखना, गुरु में मृत्यु बुद्धि रखना, বিচার রাখা। विचार रखा আমার মতো তিনি মরণশীল, कि हम कि मरणशील हैं, হ্যাঁ গুরুর প্রতি মর্ত বুদ্ধি রাখা। गुरु के प्रति मृत्यु बुद्धि रखा। আমার মতো তিনি খান, हमारी तरह वो खाते हैं, हमारी तरह भोजन करते हैं, তিনি শয়ন করেন, আমার हमारी तरह शयन करते हैं, हमारी तरह क्रोध भी प्रकाशित करते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया मृत्यु बुद्धि। এই जন্য इसलिए ভগবান কি বলছেন? स्वयं श्री भगवान उद्धव से बोल रहे हैं, आचार्य माम विजानियात न मन्ये कैर्चित विद्या सुहेत सर्वदेव मयो गुरु। स्वयं भगवान स्वयं श्री भगवान बोल रहे हैं आचार्य कि गुरुदेव को आचार्य समझना, मत स्वरूपी जन आचार्य माम विजानियात मेरे स्वरूप ही समझना, मेरी तरह ही समझना। और कृष्ण संवादे उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद में ये सुंदर उपाख्यान आया है। एक समय एक समय श्री कृष्ण विराजमान রয়েছে, विराजमान थे। তখন উদ্ধব এসে তাকে প্রণাম করলেন। उस समय उद्धव ने प्रणाम किया। समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा है? উদ্ধব এসে প্রণাম করলেন। उद्धव ने प्रणाम किया। প্রণাম তারপরে কৃষ্ণ সঙ্গে সেখানে বার্তালাপ হতে লাগলো, কথা প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। কথা প্রসঙ্গ চলতে চলতে তখন স্বয়ং ভগবান कथा प्रसंग चलते चलते स्वयं श्री भगवान গুরুতত্ত্বের উপর कुछ उद्धव को गुरु तत्व के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। সেই গুরুতত্ত্বের কথা বলতে বলতে गुरु तत्व की कथा बोलते बोलते एक कथा उन्होंने बोला गुरुदेवকে जो है कि गुरुदेव কি জানবে? मेरा स्वरूप, আমার स्वरूपই জানবে। गुरुदेव को मेरा स्वरूप ही समझना। आचार्य आचार्य माम विजानियात न अमन्ये कैर्चित মর্ত বুদ্ধ न मृत्यु बुद्धिया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। এই কথা বলতে গিয়ে তখন উদ্ধব একটা यही कथा बोल करके उद्धव ने प्रश्न किया প্রভু कि प्रभु আপনি आप गुरुदेवকে गुरुदेव আপনার সঙ্গে কেন তুলনা করছেন? अपने संग में क्यों तुलना कर रहे हैं, अपने साथ में क्यों तुलना कर रहे हैं? তখন ভগবান বললেন, হে तब উদ্ধব, श्री भगवान ने बोला कि हे उद्धव सुनो, गुरुपाद तो হলেন মত স্বরূপ, हमारी स्वरूप। गुरु पात्म हमारे स्वरूप हैं। তখন উদ্ধবের মধ্যে একটা সংশয় হলো, तो उद्धव के मन में एक संशय हुआ। ये কি করে হয়? उद्धव तो उद्धव तो भगवान के नित्य प्रिय जन हैं, उनको संशय क्यों हुआ? उनको कोई संशय होना नहीं चाहिए। পরীক্ষিত মহারাজের কোনো সংশয় হয়? परीक्षित महाराज को भी कोई संशय नहीं है, नो डाउट, ये है नो डाउट। লোক শিক্ষার জন্য लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। সাধুর ব্যবহার ঠিক তদ্রূপ উদ্ধব डाडरिला की पूछे যে साधु গুরুদেবকে व्यवहार। আপনি
আপনার সঙ্গে কেন তুলনা করলেন? তখন उद्धव ने ভগবান प्रश्न किया श्री भगवान से कि संशय आपने जगी। क्यों संशय किया। যে গুরু হতেই পারে। তখন श्री भगवान ने उद्धव से बोला। ভগবান কৃষ্ণ বললেন, উদ্ধব তুমি বলো আমার কতগুলো श्री দোষ भगवान ने রয়েছে, उद्धव से কতগুলো बोला, গুণ রয়েছে। हमारे में कुछ दोष भी है, कुछ गुण भी है। আমার কতগুলো দোষ আর কতগুলো গুণ রয়েছে। তখন উদ্ধব বললেন, প্রভু उद्धव ने আপনার बोला তো कि দোষ प्रभु হতেই পারে না। आप में तो दोष होता ही नहीं है, আপনার সকলেই গুণী आप में গুণী। तो सब गुण ही गुण है, ভগবানের কখনো দোষ থাকে? भगवान में कोई दोष होता नहीं। হ্যাঁ? এই জন্য উদ্ধব একটা इसलिए শ্লোক নিজেই उद्धव শুনে বললেন। निज श्लोक কি বললেন? में बोल रहे हैं শাস্ত্রের মধ্যে শ্লোক রয়েছে এখানে। कि वैष्णव तत्व में श्लोक है, অষ্টাদোষ अष्टादोषो रहिता भगवत्तनम। কি বললাম? की बोलन, क्या बोला हमने? অষ্টাদশ অষ্টাদশ মানে अष्टादश का मतलब 19 কোনটা? 18 18। অষ্টাদশ अष्टादश मतलब 18 दोष रहित। ভগবানের মধ্যে 18 দোষ থাকে না। भगवान में 18 दोष नहीं সবকিছু रहते। গুণ গুণই থাকে। অষ্টাদোষ রহিতা ভগবত্তনম। ভগবানের মধ্যে কোনো দোষই থাকে না। আবার সে 18 প্রকারের দোষ থাকে। জীবের মধ্যে 18 जीव में 18 दोष रहता है, लेकिन भगवान में 18 दोष रहित है। श्री भगवान काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, এইগুলো ये सब জীবের মধ্যে থাকে। जीव के ভগবানের কি ভগবানের কি मध्य में বলেছে? रहता है। भगवान को क्या बोला गया है कि अष्टादोष रहित तो ভগবানের भगवत्तनम। মধ্যে 18 দোষ থাকে। भगवान में 18 दोष नहीं रहता है। बोले प्रभु आप उन्होंने बोला कि हे प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, अपनी चित स्वरूप आप चित स्वरूप हैं, आपके मन में कोई दोष होगा नहीं। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष पतिदेह पर। हरि श्री भगवान मायातीत बोला है। माया अतीत बोले गए हैं। हरि निर्गुण हरि निर्गुणम। माया गुण मायार যে দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, মায়া তো স্পর্শই করতে পারে না। माया तो स्पर्श ही नहीं कर सकती। सत्य रज तमोगुण आदि गुणातीत श्री भगवान है। তখন ওই শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে तब भी इस श्लोक के मध्य में बोला गया है। তখন ভগবান বললেন, হে উদ্ধব तब भगवान ने बोला हे उद्धव सुनो আমার মধ্যে ক্রোধ রয়েছে, कि हमारे मन में क्रोध है, আমার মধ্যে ক্রোধ রয়েছে, আমি हमारे ক্রোধ প্রকাশ করি। मन में तो क्रोध है। তাহলে আমাকে ভগবান কেন বলছে? কৃষ্ণ এক এক করে বললেন, तो भगवान আমি যখন ছোট ছিলাম कि जब हम छोटे थे মা যশোদা माता আমাকে यशोदा ने স্তন পান করতে আমাকে বিরত कि করেছিল। स्तन पान कराते समय বন্ধ করে দিল। बंद कर दिया, তখন আমি ক্রোধিত तो হয়ে उस समय हम क्रोधित हो गए। দধি ভাণ্ডকে আমি हमने খেয়েছিলাম। दधी की मटकी को फोड़ दिया। ওই যে দামবন্ধন লীলা दाम बंधन लीला में बोला गया है ना, তাই বলা হয়েছে কি? दामोदर लीला में আমি দধি ভাণ্ডকে कि हमने दही की मटकी को फोड़ दिया। मन में क्रोध आ गया, লোভ, लोभ। ভগবানের মধ্যে লোভ থাকতে পারে না। भगवान में वास्तव में लोभ नहीं होता। হ্যাঁ? ভগবান বললেন দেখো भगवान ने बोला আমার देखो লোভ কত। हमारा लोभ क्या है। ভগবান আমাকে এক্সট্রা কি দিয়েছিল? छाछ, मक्खन मक्खन। मक्खन दिखा करके क्या गोपियाँ बोलते हैं कि देखो लोभ क्या है, लाडू देगी, कि माखन देगी। हमें माखन दिखा रही हैं ब्रज गोपियाँ, तो कहते हैं कि नाचो। हैं? और दिखा करके नैसे ताही अहीर की छो हरियाच छिया भरे छाछ पे नाच नचावे। गाय गोबर, गरुर गोबर, कह रहे हैं गाय का गोबर हमारे माथे पर टीका लगा रहे हैं कि कहीं नजर न लग जाए इस कन्हैया को। একটা লাড্ডু দেব, দুইবার নাচলে দুইটা। 2 बार नाचोगे तो 2 लड्डू। हैं? সেই লাড্ডু আদি দেখে কি হতো? लड्डू आदि देख करके क्या कृष्ण कह रहे हैं हमें लोभ उत्पन्न हो रहा है, हमारे मुख से पानी आ रहा है, টপক लार टपकता था। श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव को, তাহলে আমি লোভী। तो हम लोभी हैं। লোভী नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि मैं तो लोभी हुआ नहीं हुआ। এর পিছে পিছে আমি দৌড়িয়েছি। गोपियों के पीछे पीछे हम दौड़ रहे সকলে हैं। জানে। ये सब लोग जानते हैं। চির হরণ লীলার কথা যে गोपी के चीर हरण की लीला का भी वर्णन किया गया है। সব কথা গুলো কৃষ্ণ বললেন। তাহলে सब कथा को श्री कृष्ण ने बोला हैं? कि मैं कैसे भगवान। কৃষ্ণ এক এক করে कृष्ण ने एक एक करके সব দোষগুলো सब दोष निज दोष दिखला रहे हैं। কেউ নিজের দোষের কথা কেউ বলে না। कोई निज दोष की कथा बोलता है मैं। বলে আপনারা বলে हाँ हाँ আপনি যদি কারণ চুরি করেন আপনি কি বলবেন আমি চুরি করেছি বলে? हाँ बोलते हैं, प्रभु भी बोलते হয়তো পিটাই দিলে তখন হয়তো বলে ফেলবেন। হ্যাঁ? দুই চার থাপ্পড় মারলে তখন कोई বলে, चोरी करेगा আমি तो করি। आप बोलता है कि मैं चोरी किया, नहीं बोलता। হ্যাঁ? কিন্তু দেখুন কৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট लेकिन देखो श्री कृष्ण ने उद्धव के निकट
अपना दोष बतलाया। 18 दोष कृष्ण ने बोल दिया। আমি লোভী কামী हम लोभी, कामी, क्रोधी, ऐसा सब ये समस्त कथाओं को बोला। मत्सर परायण मत्सर प्रायण, हैं दाम्भिक दाम्भिक, ইন্দ্রের দর্পকে আমি চূর্ণ করেছি इंद्र के गर्भ को যার चूर्ण জন্য किया। রাজ গোবর্ধনকে ধারণ করেছি हमने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। सब एक एक करके अपने दोष को दिखला रहे हैं श्री कृष्ण। তখন উদ্ধব মন্ত্র কি বললেন जहाँ पर उद्धव अंत में क्या बोला कि प्रभु ये वास्तव रूप में आपका दोष नहीं है, গুণ ये तो वास्तव में आपके गुण हैं। জীবের যে দোষগুলো ভগবানের जीव में जो दोष गुण है भगवान में देखा जाता है। দোষ নয় সেগুলো বাস্তব হচ্ছে কি গুণ বলা হয়। হ্যাঁ दोष नहीं है, शिव में दोष नहीं है, वास्तव में क्या बोला गया है, गुण बोला गया है। হ্যাঁ जी, উদ্ধব মন্ত্র কি বললেন প্রভু उद्धव ने अंत में क्या बोला कि प्रभु आपकी ये सब लीला मात्र है। ये सब लीला आदि करे जगत जीवों को आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम, ভজতে তাদৃশ ক্রীড়া যা সুত্বা তৎপরো ভবেৎ। ভাগবতের মধ্যে বলা है श्रीमद् भागवतम में बोला गया है অনুগ্রহ করে ভগবান अनुग्रहाय भक्तानाम, তার পরিকর এবং তার ধাম এবং তার লীলা এই জগতের মধ্যে প্রকটিত করছেন। अनुग्रहाय भक्तानाम, অনুগ্রহায় ভক্তানাম अनुग्रहाय भक्तानाम नाम যা সুত্বা देह आश्रित। যে কথাগুলো শ্রবণ করবে जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं जीव অনর্থ আদি के समस्त अनर्थ आदि, আর সেই লীলাগুলি আবার যদি আবিষ্ট হয় उसी लीला में यदि कोई आविष्ट है অনর্থ দূর হয়ে तो যায় समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाएंगे और अंत में शिव भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है। এই যে বলছেন इसे बोला गया है अनुग्रहाय भक्तानाम দেবাশ্রিত माम देह आश्रितम भजते তৎপরো ভবেৎ। যা সুত্বা जासुत्वा। শ্রবণ করার কথা বলা হয়েছে। বিধিলিখ হ্যাঁ বিধিলিখে কি হয় আদেশ জারি করা হচ্ছে। आदेश जारी किया। না শুনলে কি হবে অপরাধ ना सुनने से क्या होगा कि अपराध होगा। যে ভগবানের এই লীলা কথাগুলোকে भगवान की इन लीला कथाओं को जो श्रवण कर रहा है। তাহলে আসুন যে কথাটা বললাম चलो पुनः आते हैं जिस कथा में हमने बोला প্রভু এই সমস্ত আপনার कि লীলা उद्धव कह रहे हैं कि ये तो आपकी लीला এর है। হয় কি কর্ম जीव क्या है, এর জন্য এগুলো কর্মের কথা বলা হয়। कर्म की कथा যে बोली गई কর্মের है। ফলে তাকে ভোগ করতে হয় বা जो বন্ধ कर्म হয়। फल को भोग रहे हैं वो कर्म बंधन है। আর ভগবানের যখন ওইগুলো হয় তাকে কি বলা হয় भगवान को क्या बोला गया, स्वतंत्र लीला। भगवान के ভগবান চুরি করলে भगवान चोरी कर रहे हैं तो उसे लीला बोला गया। ভগবান চুরি করছে আর একটা বদ্ধজীব চুরি করছে। भगवान चोरी कर रहे हैं, एक तो बद्धजीव चोरी कर रहा है, दोनों में क्या है, ভগবানের এই যে চুরি করাটা भगवान ने जो चोरी किया ये लीला है, इसे लीला बोला गया है। এখানে চিত্ত আকর্ষিত হয়। जहाँ पर चित्त आकर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, সাধারণ লোক চুরি করলে और সেটা কি साधारण হয়? लोग অপরাধ। चोरी करते हैं तो क्या है, अपराध है। আপনি যদি মাখন চুরি করেন आपने यदि माखन चोरी किया হ্যাঁ, সেটা কি হবে तो অপরাধ। क्या होगा, अपराध होगा। আর ভগবান মাখন চুরি করছে और शिव भगवान ने मक्खन चोरी किया तो क्या हुआ, लीला, आनंद प्रदान करने वाली लीला। দুইজনই চুরি করছে। ভগবান दोनों लोगों ने चोरी किया, भगवान ने भी चोरी किया और आपने भी चोरी किया। কিন্তু একজনে হয়ে গেল কি एक क्या हो गए, লীলা আর लीला, হয়ে গেল और दूसरा क्या हो गया, अपराध। अपराध अपराध অপরাধ। হ্যাঁ, जी। তাই তো বললেন প্রভু यहाँ पर उद्धव ने बोला कि प्रभु অষ্টাদশ যে আপনি যে দোষ বললেন आपने जो 18 दोष बोला ये वास्तव में दोष नहीं है, ये गुण है, यह तो आपका गुण है। হ্যাঁ, এই জন্য তো আমার নিতে হবে इसलिए बोला गया नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडले गोकुले विराजमान यशोदाभियो लोक लाघवमानम ततमृष्टतात्यम ततो द्रुत गोप्या। হ্যাঁ, দধি ভাণ্ড दधी भंड, কে তিনি ভেঙে দিয়েছেন আর মাখনকে তিনি दधी भंड को फोड़ दिया और माखन को नष्ट कर दिया। এইটা হচ্ছে তার यही तो आपके गुण हैं। দোষ।
এই জন্য মা যশোদা কি করছে, ये आपके दोस्त हैं। माता यशोदा ने क्या किया? आपके ऊपर शासन किया। আবার গোপালকে ধরবার জন্য মা যশোদা তার পিছে পিছে দৌড়ছে। माँ यशोदा आपके पीछे पीछे दौड़ रही हैं মা और যশোদা अंत তার में পৃষ্ঠদেশ माता यशोदा ने ধরে पीछे से ऐसे पकड़ लिया, তাকে লাঠি দিয়ে लाठी से मारने लगी, শাসন করছে। शासन कर रही है। হ্যাঁ, তাহলে এই যে চুরিটা, গোপালের যে চুরিটা, गोपाल का जो चोरी है, এটা কি হলো? इससे क्या है? लीला। লীলা বলা হচ্ছে। वो क्या है? লীला है আর চিত্ত আকর্ষক হচ্ছে। और चित्त को आकर्षित करता है। আর সাধারণ জীব যদি और চুরি साधारण করে, जीव চোর यदि যদি चोरी ভাগ করে करे, যায়, চুরি করে যায়, चोर यदि चोरी करने जाए तो पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। ধরবার জন্য। হ্যাঁ, এই জন্য প্রভুপাদ একটা সুন্দর यहाँ पर কাহিনী शिला বলেন। प्रभुपाद ने एक सुंदर कहानी बुलाया, उपाख्यान उपदेश में। क्या बोला? ওই চোর যায়, कि वही चोर जा रहा है, ওই চোর যায়, মানে ওই চোরটা যাচ্ছে। वही चोर तो जा रहा है। একদিন রাত্রিতে एक दिन একজন रात्रि চোর के समय में एक একজন चोर গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছে। एक गृह में प्रवेश किया। এখন গৃহস্বামী জেগে গেছে, उस समय गृह स्वामी जग गए। বুঝতে পারছেন? पूछते बड़े चोर, এখন গৃহস্বামী যখন জেগে গেছে, बूझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? চোর কি করছে? तो चोर ঘর থেকে ছুটে পালাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন গৃহের সমস্ত লোক চোর যায়, চোর যায়, চোর যায়। तो ধরো, घर में ধরো, सभी लोग कह रहे हैं ওই चोर जाए, चोर जाए, चोर जाए। এখন জোরে যখন চিৎকার করছে, यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे हैं। এদিকে গ্রামবাসী জেগে গিয়েছে। ग्रामवासी जग गए, এসে গেছে, চোর को चोर যায়, चोर যায়। चोर जाए, चोर जाए, चोर जाए। तो चोर ने देखा দাঁড়িয়ে আছে। कि सामने लोग आ रहे हैं और पीछे भी लोग आ रहे हैं, লোক সামনে লোকগুলোকে ধরবে কি तो ধরবে? सामने लोग पकड़ लेंगे अगर। চোর কি করছে জানেন? तो इसलिए चोर ने क्या किया? ওই চোর যায়, ওই চোর। वही चोर जाए, वही चोर जाए कहने लगा। ওই চোরটা কি বলছে? ওই চোর যায়, চোর যায়। चोर क्या बोला? ये चोर जाए, चोर जाए, चोर তখন जाए। গ্রামের লোকজন রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দেখতে কোথায় চোর যাচ্ছে। আর ওই কি করলো চোরটা? तो क्या किया? দৌড়ে গিয়ে অন্য রাস্তা দিকে चोर अंदर रास्ते से भाग गया। এদিক ওদিক হয়ে পালিয়ে গেল। এই জন্য প্রভুপাদ বলছেন इसलिए शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं চোর কি বলছে? ওই চোর যায়। कि चोर चोर बोल रहा है वही चोर जाए, वही चोर जाए, कि वो चोर जा रहा है। চোর বুদ্ধিমান আছে কি না? चोर बुद्धिमान है कि नहीं है? চোর বুদ্ধিমান। चोर बुद्धिमान है। প্রাণ বাঁচাবার জন্য চোর কি করলো? प्राण बचाने के लिए चोर ने দৌড়ে क्या किया? দৌড়াচ্ছে। दौड़ रहा है। চোরটা মৌন ধারণ কিছু না বলতো, अगर वही चोर मौन धारण कर लिया होता तो आगे के लोग उसको मारने लगते। चोर दौड़ रहा है, কি বলছে? ওই दौड़ दौड़ते बोल रहा है कि देखो चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। चोर ही बोलने लगा चोर जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, उधार करके देख सब लोग देख रहे हैं इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। रहे हैं। किसी ने देखा ही नहीं और वो आराम से निकल কেন गया। আমি কথা বললাম? যে কৃষ্ণ क्यों हमने ये কি कथा করছে? बोला कि कृष्ण तो चोरी कर रहे हैं? হ্যাঁ? অথবা কৃষ্ণ কি করেছেন? দধি ভাণ্ডটা ভেঙে अथवा দিয়েছেন। कृष्ण এটা क्या कर रहे हैं? অপরাধের दधी জন্য दधी মা की যশোদা मटकी को কৃষ্ণকে तोड़ শাসন दिया। করছেন। माता यशोदा श्री कृष्ण के ऊपर शासन कर रही है। एक अपराध क्या है कि श्री कृष्ण ने दधी की मटकी को फोड़ दिया। আর দুইটা কি? और दूसरा अपराध क्या? যত মাখন ছিল कि সেই जितना মাখনগুলোকে माखन था, কৃষ্ণ কি করেছেন? उस सारे मक्खन को বানরকে আর বান্দরগুলোকে कृष्ण सखाओं को और बंदरों को खिला रहे थे। এই দুটা ছিল কৃষ্ণের অপরাধ। ये दो कृष्ण का এই জন্য अपराध। মা যশোদা तो इसको क्या किया? इसलिए माता यशोदा ने उनके ऊपर शासन किया। একদিকে শাসন করছেন। माता यशोदा ने लाठी देकर के शासन किया। श्री कृष्ण दौड़े पड़ाচ্ছে। माता यशोदा से भयभीत होकर कर दौड़ते हुए भाग रहे। परामृष्ट मत्यम ततो धृत्य गोप्या। উদুখল থেকে লম্ফ দিয়ে বাইরে এসে গেল, ঘরের বাইরে এসে রাজপথে घर के बाहर चले गए, राजपथ पर भागते हुए चले गए। माता यशोदा ने আচ্ছা এটা কত সুন্দর छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। देखो ये सुंदर लीला हो रही है कि नहीं हो रही है? যদি আপনি দর্শন इस चित्र को यदि आप दर्शन তাহলে करें আপনার হৃদয়ের মধ্যে কি হবে? तो आपके हृदय में क्या होगा? आनंद होगा, चित्त आकर्षित होगा। কিন্তু कोई साधारण लोग यदि लेकिन यदि कोई साधारण व्यक्ति বালক যদি চুরি করে ভাগে, चोरी करे और भागे হ্যাঁ, আর তার পিছে যদি আপনি দৌড়ান, और आप पीछे पीछे दौड़िए तो आपका चित्त आकर्षित होगा नहीं। গোবিন্দের সঙ্গে সেগুলো হয়। गोविंद ভগবানের के संग ही ऐसा हो सकता है। ক্ষেত্রে এইগুলো কি হয়? লীলা বলা হয়। इसलिए ये बोला गया है भगवान की लीला, और जीवों को बोला गया अपराध। अपराध হ্যাঁ, अपराध অপরাধ বা কর্মফল হয়ে या कर्मफल हो जाएगा। তাই উদ্ধব বললেন, প্রভু আপনার এই লীলা तब उद्धव ने बोला कि प्रभु ये तो आपकी लीला। ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी रूप में কৃষ্ণ বললেন, श्री कृष्ण ने बोला যিনি গুরুপাদ পদ্ম রয়েছেন, कि यदि गुरुपाद তার যদি पद्म সকল
আদি দেখো এইটাও তার লীলা বলে জানবেন। रहेंगे तो आप उनकी लीला समझना, क्योंकि वो मुक्त पुरुष हैं। মুক্ত चलो गुरुदेव मुक्त पुरुष ছাড়া हैं। গুরুর আসনে মুক্ত পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হতে ছাড়া। পারেন না। বুঝতে পেরেছেন? समझ रहे हैं क्या बोला हमने? যিনি গুরুগিরি করবেন यदि गुरुगिरी करोगे, তাকে কি হতে হবে? হ্যাঁ, गुरुगिरी লিবারেটেড, মুক্ত হতে হবে। गुरु यदि गुरुगिरी करोगे, এগুলো কথা বলা হয়েছে। गुरुगिरी হ্যাঁ? हम সংসারের সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত হতে পারে। संसार के समस्त प्रकार के बंधन से যদি मुक्त আপনার हो হাত जाएंगे। বাঁধা থাকে আর আমারও হাতটা বাঁধা থাকে, তাহলে কে কার হাত খুলবে? अगर दोनों का हाथ बंधा हुआ है तो आप किसका हाथ खोलोगे? इनका भी हाथ बंधा हुआ है, मेरा भी हाथ बंधा हुआ है, तो आप कैसे हाथ खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। दो व्यक्ति का यदि हाथ बंधा हुआ है तो कैसे खोल सकते? इसलिए गुरु के लक्षण की जो कथा बोली गई है, संसार के समस्त विषयों से मुक्त है, माया মায়া থেকে তিনি মুক্ত। माया से मुक्त है। একে হচ্ছে শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয় इसी को शास्त्रों में बोला गया है। मुक्त पुरुष, গুরু পদবাচ্য। मुक्त पुरुष ही गुरु के पद पर মুক্ত পুরুষই হলেন हो सकता है। গুরু मुक्त पुरुष ही गुरु পদবাচ্য। हो सकता है। এখন আপনার সাথে সংশয় হবে, आपको संशय होगा, क्या এই करेंगे? ব্যক্তিটা হচ্ছে মুক্ত পুরুষ। सोचेंगे कि कैसे कैसे ये समझेंगे कि ये व्यक्ति मुक्त पुरुष জানবেন है? না কি করে? जानेंगे कैसे? হ্যাঁ? তত্ত্বজ্ঞান অনুভব तत्व ज्ञान अनुभव হবে পরে। आगे এখন होगा, শাস্ত্র বিচার लेकिन দ্বারা शास्त्र কিভাবে विचार জানবেন? द्वारा कैसे जानेंगे? এই ব্যক্তিটা হচ্ছে সংসারের সমস্ত প্রকার उस व्यक्ति को संसार समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त है, कैसे जानेंगे? बताओ। कि नाम तुम्हारे? হ্যাঁ दीप नारायण। हिज नेम इज दीप नारायण। দীপ दीप दीपक जलाने। আপনার নাম? बहुत सुंदर नाम है। হ্যাঁ বলুন কি করে জানবেন? আরে চোখের দ্বারা নেই, তত্ত্বের দ্বারা তো হবে। चक्षु के द्वारा नहीं, तत्व के द्वारा होगा। तो आमी तो बुझती बड़ी ना, तो हम तो जान नहीं रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं হরের দর্শী কর্মণা মনসা গিরা कर्मणा मनसा गिरा জীবন মুক্ত স উচ্যতে। जीवन मुक्त सा उच्चते। জানতে হবে 28 श्लोक। हाँ क्या श्लोक? ইহযস্য হরের দর্শী यह কর্মণা মনসা গিরা নিখিলস্য यस्य অব্যবস্থিতাং জীবন মুক্ত স উচ্যতে। हरे दास। মুক্ত পুরুষের লক্ষণ প্রথমটা হলো কি? मुक्त पुरुष का प्रथम लक्षण है कि यह ऐसे हरिदास है जो सदा सर्वदा निज को भगवान का दास मानते, অনুভব করেন আমি হরির দাস। कि हम हरि के दास हैं, आमी हरिदास, हम हरि के दास हैं। কি বললাম? এই শ্লোকটা জৈব ধর্ম মধ্যে দেখবেন, ওখানে লিখে ये श्लोक जैव धर्म में दिया गया है। হাউ ডু ইউ নো? हाउ डू यू नो डेफिनेशन? ही इज लिबरेटेड पर्सन। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलेगा कि ये साधु नित्य मुक्त है? मुक्त पुरुष है, ये मुक्त पुरुष है, कैसे पता चलेगा? बद्ध जीव है। ये मुक्त पुरुष है कि बद्ध जीव है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल फाइंड? पुरुष से संबंध बोलते गए भक्तिविनोद ठाकुर मुक्त पुरुष के बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरेर दास से, जिन्हीं या यश हरिदास है हरेर दास जो सदा सर्वदा निज को अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। 24 घंटे তিনি 24 घंटे में 24 घंटा सेवा में ही नियुक्त कर दिया। आहार आदि सब आहार आदि सब सेवापरायण है। भगवत सेवा परायण है। यह जस्य हरेर इसलिए यह हरिदास कर्मणा मनसा गिरा। कर्मणा তিনি मनसा ভগবানের সেবা করেন, শরীর দ্বারা তিনি কি করছেন? সেবা कायिक मानसिक और वाचिक है। सबके द्वारा श्री भगवान की सेवा कर रहे हैं। पहला हरिदास कर्म के द्वारा, मन के द्वारा, वाक्य के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। कर्म वाक्य मनसा সদা সর্বদাই কি রয়েছেন? सदा सर्वदा जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, তার খাওয়াটা পড়াটা চলছে, जिनका खाना पीना चलना চলছেন, चल रहे हैं, खा रहे हैं, যা কিছু করছেন जो भी कुछ कर रहे हैं सब ভগবত श्री भगवान की सेवा के लिए है, श्री भगवान की इच्छा से ही है। বুঝতে পারছেন? समझ रहे हैं? এগুলো এই জন্য ইহযস্য इसलिए হরের দাসে কর্মণা यह यश हरिदास है নিখিলা স্বব্যবস্থিতানাং জীবন মুক্ত সমুচ্চ উচ্চতে।
আবার কি বললেন সেটা? और তিনি क्या बोले? সদা সর্বদাই জগতে এই जो সংসারে যা কিছু রয়েছে सदा सर्वदा में संसार में जो भी कुछ है সব ভগবত সেবার सब भगवत सेवा उपयोगी है, আর সেইগুলোকে তিনি সদা সর্বদা और उन लोगों को सदा सर्वदा ভগবানের সেবাতে লাগান। भगवान की सेवा में लगाते हैं। পড়বেন এই শ্লোকটা, पढ़ो इसे। ঠিক আছে না? हाँ। আজকে জিজ্ঞাসা করছি, যোগের ধর্ম আছে বাংলা যে ধর্ম পড়ে দেখবেন यह यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा, यह यस्य हरेर दासे कर्म मनसा गिरा জীবন মুক্ত উচ্চতি, निखिलस्य তিনি জীবন মুক্ত পুরুষ বলা। সংসারের মধ্যে আছেন निखिलस्य কিন্তু সংসারে কোনো বস্তু তাকে কাজ করছেন না। যেমন জলের মধ্যে থেকে जिस तरह से जल में कमल থেকে ভিন্ন, जल से अभिन्न है, जल में रहता है लेकिन जल से अभिन्न है, जल को स्पर्श नहीं करता। কমলের পাপড়িগুলো कमल की पंखुड़ी जल के बीच में रहती है लेकिन कमल का पत्ता जल में रहता है। জলে থাকে না স্থলে থাকে, जल में रहता है कि स्थल में रहता है, जल में रहता है लेकिन জলটাকে जल को स्पर्श नहीं करता। ঠিক তদ্রূপ যিনি মুক্ত ठीक उसी रूप में जो मुक्त पुरुष हैं সংসারের মধ্যে থেকে संसार में तो रहते हैं, संसार के किसी भी विषय को স্পর্শ করতে পারে। स्पर्श नहीं करते। वाह क्या बात है, বুঝতে পারলেন? समझ আবার रहे हैं? উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন কি? उदाहरण दे रहे हैं, পাকাল মাছ, পাকাল মাছ জানেন? पकल माछ, পাকাল মাছ জানেন? मछली बना কে কে জানেন পাকাল মাছ? আরে যেই মাছগুলো পাঁকের মধ্যে থাকে वन टाइप ऑफ फिश, पकल পাকাল মাছ বলে না? पकल माछ मीन्स वन टाइप ऑफ फिश। পাকাল মাছ দেখুন কাদার মধ্যে থাকে, वो कहाँ पर रहता है? কাদাগুলো कहते हैं कांटा के मध्य में रहता है लेकिन उसे कांटा स्पर्श नहीं करता। আরে কাপ ও বাঙালি আছে हैं? वो तालाब में रहता है लेकिन कांटा मीन्स नेल्स नेल्स হ্যাঁ? स्पाइड्स, পাঁকের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ? वो कांटे के बीच দেখুন में তাদের रहता है। শরীরটা কি হয় পাকাল মাছের তেল কোনো কোনো মাছ আর শরীরটা बट বিদ্যুৎ बट তেল उसको তেলে कांटा হয়। स्पर्श नहीं करता। কাদার পাকাল কাদার মধ্যে থাকে কিন্তু कांटे के শরীরের মধ্যে बीच में रहता है लेकिन उसके शरीर में कांटा नहीं लगता। ঠিক তদ্রূপ যারা মুক্ত পুরুষ, उसी तरह से मुक्त पुरुष জীবন মুক্ত পুরুষ এই সংসারের মধ্যে থাকে इस जगत में रहते हैं কিন্তু সংসারের কোনো বস্তু लेकिन তাদের संसार की कोई वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। वाह বুঝতে পেরেছো? वाह, হ্যাঁ यदि स्पर्श करे করবে না তো सिद्ध पुरुष नहीं होगा फिर। যোগ মায়া দ্বারা তারা এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে উদাহরণ इसलिए शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है। হ্যাঁ এই যে আমি বললাম যেমন পদ্মপত্র পদ্মের পাপড়িগুলো বা कमल, পদ্মের যে कमल। পাতাগুলো জলের মধ্যে থেকেও জল পড়ছে। कमल जल में रहता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता। কথা রয়েছে পাকাল মাছ কথা। पहला एक उदाहरण, এগুলো অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। इसलिए शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिया गया है। यद्यपि ये उदाहरण कोई संपूर्ण नहीं है तथापि जगत जीवों को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। এই জন্য এই শ্লোকটা জানবেন যে তিনি মুক্ত इसलिए इस পুরুষ श्लोक को হলেন। समझो। জানবো কি করে তিনি মুক্ত পুরুষ? मुक्त पुरुष कैसे पता चलेगा कि ये मुक्त पुरुष? हरिर्दास यह इससे हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा, निखिलस से জীবন মুক্ত সৌচ্চ। निखिलस से জানেন এই সংসার যত কিছু বস্তু রয়েছে সব ভগবত সেবার উপযোগী। निखिलस से आप में देखना হ্যাঁ? ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করেছেন কেন? भगवान ने सृष्टि क्यों किया है? হ্যাঁ? কারণ ছাড়া কার্য হয়। कारण को छोड़ करके कार्य नहीं होगा। কজ অফ এফেক্ট আর কজ অফ काज अप इफेक्ट, কার্য ছাড়া কারণ হয় না। कार्य छोड़ करके कारण नहीं। कार्य और कारण दोनों एक संग में ओतप्रोत रहते हैं। হ্যাঁ? ভগবান এই জগৎকে কেন সৃষ্টি করলেন? भगवान ने इस जगत को क्यों सृष्टि किया? ভগবান আবার এই জগৎকে কেন ধ্বংস কেন করে? भगवान इस जगत को ध्वंस क्यों करते हैं? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় सृष्टि स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ধ্বংস কেন করছে? और ध्वंस क्यों करते हैं? सृष्टि क्यों करते हैं और पालन क्यों करते हैं? भाई হ্যাঁ? কতগুলো প্রশ্ন জাগে কিনা ভাই? ये प्रश्न उठता है क्यों नहीं? भाई কোশ্চেন মার্ক। क्वेश्चन मार्क। হ্যাঁ? একটা গ্রন্থ পাবেন দেখেন ওখানে বইটার নাম एक রয়েছে ग्रंथ কেন? है उसका नाम है তার মধ্যে হাজারো প্রশ্ন উত্তর রয়েছে। क्यों? প্রশ্ন আর উত্তর अच्छा उसका प्रश्न है क्यों। রয়েছে কি রয়েছে? उस किताब का नाम है क्यों। उसमें प्रश्न रहता है बहुत सारा। কারণ ছাড়া কার্য ছাড়া কারণ হয় না, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। এই দুটোর মধ্যে কি রয়েছে?
कारण छोड़ करके कार्य नहीं गए होगा और कार्य छोड़ करके कारण नहीं होगा। ये दोनों का सब কিছু কারণ दोनों কারণ एक से जुड़े हुए हैं। আপনি স্ত্রী হয়ে কেন জন্মগ্রহণ করলেন? आपने स्त्री होकर के जन्म ग्रहण किया और इन्होंने पुरुष होकर के जन्म ग्रहण किया, হ্যাঁ तो इसमें भी कारण আছে है। কি না আছে? তাহলে কার্য ছাড়া কারণ নেই। कार्य छोड़ करके कारण नहीं होगा। वृष्टि क्यों हो रही है? কারণ আছে कारण है, তাই বৃষ্টি হয়। तभी बारिश होती है। और मिष्टी मत समझना, वृष्टि अर्थात बारिश। যতগুলো রয়েছে সেগুলো কিছু রয়েছে তার जो भी कुछ है उसके पीछे कारण है, কার্য কারণ সব রয়েছে कार्य कारण है। ওখানে। আমি কেন বিদেশে কেন জন্মগ্রহণ করেছি? আমি কেন और ভারতবর্ষে विदेश में ही জন্মগ্রहण क्यों जन्म করিনি? ग्रहण किया इन लोगों ने? हम भारत भूमि पे जन्म ग्रहण किया, इन लोगों ने চিন্তা विदेश করছেন में কি जन्म করছেন না? যদি আমি चिंता करते हो नहीं ভারতবর্ষে करते हो? জন্মগ্রহণ করতাম, यदि हम তাহলে भारतवर्ष में তাহলে আমি এই जन्म ग्रहण সাধু करते সঙ্গ করতাম, तो हम लोग यहाँ साधु संग करते, अनेक प्रकार से सुयोग प्राप्त होता। হ্যাঁ? হ্যাঁ? যারা বিদেশি রয়েছেন তাদের মনের মধ্যে দুঃখ। आप विदेश में जन्म क्यों হ্যাঁ? वही The foreigners, The foreigners. completely upset. they completely upset. হ্যাঁ? Is it true or wrong? This is true or wrong? হ্যাঁ, yes. হ্যাঁ? হ্যাঁ, complain করছে कंप्लेन যে करते আমি हैं। বিদেশি বলে আমার উপর কি বলেছে, কষ্টটা বেশি করেছো কেন? হ্যাঁ, সকলের কাছ থেকে নিচ্ছ 3,500 টাকা আর আমি বিদেশি বলে 6,000 টাকা। बोले कि विदेशी को बोलते हैं 6,000 रुपये देना है रूम का और 3,500 रुपये इंडियन के लिए। হ্যাঁ, আমি আবার ধনী নাকি? আচ্ছা চলো ধনী দরিদ্র তো धनी दरिद्र की बात तो छोड़ो, ইন্ডিয়ান গুলো সব কি গরিব নাকি? इंडियन में सब कोई गरीब है। हाँ हाँ, मैक्सिमम। কেন ডিসক্রিমিনেশন কেন? Discrimination क्यों कर- করেছেন? ऐसा क्यों कर रहे हैं? হ্যাঁ? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করবি না? আমাকে জিজ্ঞাসা কর। जानने की इच्छा करेंगे नहीं करेंगे? আমার সাদা চামড়া বলে हमारा सादा चमड़ा 6,000 টাকা 6,500 টাকা করে দিতে হবে। 6,000 টাকা। আর আপনাদের কালো চামড়া বলে काला चमड़ा तो बोले 3,500। আমরা বিচার করছি। चमड़ा का विचार कर रहे हैं। হ্যাঁ? আচ্ছা বলে কি বলে নেন? হ্যাঁ? প্রশ্ন আছে। प्रश्न हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। আমার তো আছে যে আমি তো আর ওই ইন্ডিয়ার মতো ধনী নয়। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া তো অনেক ধনী লোক রয়েছে। इंडिया में भी अनेक धनी लोग তাদের रहते দেওয়ার हैं, মতো ক্ষমতা রয়েছে। কি বলেন যে তাদের দেওয়ার মতো ক্ষমতা, তাদের 3,500 কেন নিচ্ছে? বলো। फिर उससे 3,500। ही द मैनेजर, प्रभु जी द मैनेजर, एक्चुअली ही इज सिटिंग हियर, यू सी, यू आस्क द क्वेश्चन टू प्रभु जी। হ্যাঁ? আর ওই খাবার He's- তো একই দিচ্ছে, আবার কি আবার অধিক দিয়ে দিচ্ছে নাকি? मैनेजर इज हियर, হ্যাঁ? আর বাত সত্য है कि नहीं? इसके बताओ। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। না, আমি বলছি কেন? क्यों? Why? वाई? ওই একটা व्हाट इज द रीजन? Why? কেন? क्यों? উপনিষদ একটা কেন? उपनिषद में क्यों मतलब क्यों? প্রশ্ন। কারণ ছাড়া কার্য कारण छोड़ करके कार्य होगा नहीं, कार्य छोड़ करके कारण नहीं होगा। दोनों एक साथ सम्मिश्रित हैं। এই যে, ये रही है। তাহলে আমার যে প্রসঙ্গক্রম কি ছিল? हमारा प्रसंग क्या था মুক্ত পুরুষ কাকে कि जो मुक्त पुरुष है, বদ্ধজীব কাকে বলে? মুক্তজীব बद्ध কাকে जीव, বলে? মুক্তজীব আর বদ্ধজীবের মধ্যে मुक्त जीव और बद्ध जीव के मध्य में तारतम्य क्या है জানতে হবে। बताओ? ভেদটা কি? কাকে মুক্তজীব বলে? कौन আর मुक्त কাকে जीव है, বদ্ধজীব कौन কাকে बद्ध जीव है? হ্যাঁ? এই সকল রয়েছে। আবার জীব তত্ত্বের সঙ্গে আবার পরিকর তত্ত্বের সঙ্গে আবার পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ? जीव तत्व संगे জীব परकर জগতে तत्व के संग में জীব রয়েছেন আর পরিকর রয়েছেন। পরিকর কাকে বলে? परिकर किसको बोला? नंद यशोदा सुबल श्याम রাধা আদি গোপী राधा आदि কৃষ্ণের কি गोपीगण कृष्ण की क्या है? परिकर है। জীব তত্ত্ব নয়। অনেকে ভুল ये বুঝে जीव तत्व থাকেন नहीं বা है। ভুল করে বলেন তারা তাদের জীব বলে বলে মনে করেন, কিন্তু তারা জীব নয়। किंतु তারা जीव হলেন नहीं, পরিকর তত্ত্ব। वो है परिकर तत्व, स्वरूप शक्ति, প্রকাশ বিশেষ प्रकाश विशेष बोला गया है। নন্দ যশোদা আদি
তারা হলেন কি नंद यशोदा आदि স্বরূপ শক্তির कृष्ण की প্রকাশ। स्वरूप शक्ति प्रकाश विशेष। আর জীব হলেন কি जीव কৃষ্ণের তৎস শক্তির প্রকাশ। कृष्ण की तटस्था शक्ति प्रकाश विशेष है। এগুলো জানতে হবে। নন্দ যশোদা नंद यशोदा सुबल श्रीराम राधा आदि गोपीगण জীব তত্ত্ব নয়। ये जीव तत्व नहीं है। সেই জীব জগতে পর মুক্ত পুরুষ ये লোক चित রয়েছে, जगत মুক্ত में জীব मुक्त রয়েছে। पुरुष जो रहते हैं তাদের সঙ্গে জীব শব্দটা সেখানে वहाँ पर जीव शब्द प्रयोग किया गया है। আবার জীবের উৎপত্তির কথা और जीव के उत्पत्ति की कथा, प्रकाश की कथा व्यवहार हुई है। এই সমস্ত বিচার দেওয়া হয়েছে। ये समस्त विचार बहुत ऊंचा है। কটা বেজে গেল? कौटा बज এই गया? জন্য कितना बज বললাম, गया? কি বললাম 8:15। যে ভগবান জি দেবদেব গুরুদেব নরবত বুদ্ধি গুরুসু নরমতি। गुरु में नरवत बुद्धि और नरमति नहीं करने चाहिए। वैष्णव में जाति बुद्धि, অর্চা বিগ্রহে শিলা अर्चन विग्रह में शिला बुद्धि अर्थात पत्थर की बुद्धि। অপরাধ। ये क्या है? ये अपराध है। অর্চা যে বিগ্রহ রয়েছে, अर्चन विग्रह जो है, অর্চা বিগ্রহকে কি अर्चन विग्रह को क्या बोलते हैं? পাথর বলে স্বীকার साधारण করা যায়? पत्थर यदि स्वीकार किया जाए তাহলে সেগুলো হচ্ছে অপরাধ। तो होता है अपराध। এই পাথরটাকে প্রণাম কেন করি না? हम यहाँ पर फिर प्रणाम नहीं करेंगे। ওইখানে গিয়ে প্রণাম করি কেন? वहाँ पर क्यों प्रणाम যদি करेंगे? ওটা পাথর হতো यदि वो पत्थर है তাহলে এই পাথরটা আর ওই পাথরের মধ্যে কি तो পার্থক্য? इस पत्थर में और पत्थर में क्या अंतर है जहाँ पर हम प्रणाम करते हैं? टाइल्स। বিগ্রহ রয়েছে সেখানে। ये विग्रह है, বিগ্রহ তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। सच्चिदानंद विग्रह है। इसने ईश्वर परमाकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम कारणम। একটা সুন্দর উপাখ্যান। यहाँ पर सुंदर उपाख्यान बोल रहे हैं, सुनने में बहुत आनंद आएगा। একজন রাজা ছিলেন, एक राजा थे, বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। वो विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त, বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন, ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ये भगवान विष्णु প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। के भक्त थे। भगवान विष्णु की विग्रह प्रतिष्ठा किया। राधा बड़े ही धर्म परायण थे। सुनो भला कर, রাজা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली। নিত্য প্রত্যহ राजा धर्मपरायण थे। राजा नित्य प्रति তিনি কি করতেন? राज दरबार में जाते, ফুলের মালা एक फूल की माला पुजारी को देते। আর পূজারীকে বলতেন এই पुजारी को মালাটা बोलते ভগবান कि ये माला ठाकुर जी को अर्पित करो। আবার যখন রাজ দরবার থেকে যখন ফিরে আসে राजा फिर जब राज दरबार में आते तो मंदिर में प्रणाम करते। প্রণাম করার प्रणाम करने के बाद उनका नियम था, যে ঠাকুরকে মানে বিষ্ণুকে ভগবান जो भगवान विष्णु को जो माला ग्रहण कराए রাজাকে वो राजा को प्रसादी रूप में मिलता था। বুঝতে পেরেছো? बुझते बड़े छो, समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोल? বুঝতে পেরেছি পারো নাই? अरे बोलो। কি নাম? हाँ हाँ, আপনাকে তো বলছি। अपने क्यों? अरे प्रभु जी तो, अरे तुम बता दो, कोई बात नहीं। শুনেছেন? রাজা এত ধর্মপরায়ণ ছিল। राजा धर्मपरायण थे। প্রত্যহ রাজ দরবার যাওয়ার আগে नित्य प्रति राज दरबार जाते, মালাটা ঠাকুর মানে माला ठाकुर जी को पुजारी को देते, ठाकुर जी को पुजारी ऑफर करता আবার রাজা যখন और राजा पुनः जब राज दरबार में आते तब उस समय पुजारी उसी को जो विष्णु प्रसादी माला थी उसको राजा को दे देता, রাজাকে দিতেন। राजा को दे देते। यस, আজ আমাদের আগে আগে মুদ্রামণি এই একটা নিয়ম ছিল তখন। हमारे मथुरा मठ में भी ऐसे नियम था कि शिला गुरुदेव को वो माला दिया जाता है। चलो, अनेक दिन की कथा है। এখন কি হয়েছে? यहाँ पर क्या है? একদিন ঠান্ডার সময় एक दिन ठंडा का समय था। রাজা রাজ দরবার राजा राज दरबार में आने में देरी हो गई। ঠাকুরের সময় হয়ে গেছে। এখানে ठाकुर নিয়মটা খুব কড়া থাকে। विष्णु पूजा जहाँ है, विष्णु पूजा वहाँ पर नियम होता है कि रात 9 बजे बंद है ना है तो रात 9 बजे ही बंद हो जाएगा टेम्पल। ये विधि मार्ग है। নিয়মটা খুব विधि मार्ग में नियम खूब कड़ा होता है। আচ্ছা। अच्छा, এখন ওই দিন রাজা কি করলেন? राजा ने क्या किया? বিষ্ণু মন্দিরে পৌঁছতে তার দেরি হয়েছে। विष्णु मंदिर में पहुंचने में देरी हो गई। পাঠালেন, राजा ने संवाद संदेश भेजा আসতে देरी হয়ে যাবে। कि आज हमें आने में देरी हो जाएगी, তাড়াতাড়ি মন্দিরে अतः সময় মতো पुजारी মন্দিরে পূজা এই মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেবে। समय से दरवाजा बंद मत करे। राजा ने आदेश दिया। এখন পূজারি কি করছেন? यहाँ पर पुजारी ने क्या किया রাজা নিজেও আদেশ कि राजा ने आदेश दिया আজ মন্দির যেমন পূর্ব বিধিবৎ মানে যেমন হক প্রতিদিন जो जिस दिन प्रतिदिन मंदिर जिस समय बंद करते हैं उस समय রাজা নিজে বলেছেন बंद मत करना। আজ मंदिर बंद नहीं होगा, দেরি হবে। बंद नहीं होगा, बंद नहीं करना, मंदिर बंद नहीं करना। এখন কি হয়েছে?
बंद कर देना। अच्छा, नियम से ही बंद कर देना। ओके, नियम से बंद कर देना। सॉरी, क्षमा चाहते हैं। এই যে মালাটা मंदिर को नियम से बंद कर देना। এই প্রসাদী মালাটা কাকে দিব? तब वहाँ पर पुजारी ने विचार किया कि ये प्रसादी माला हम किसको देंगे। पुजारी ये विचार करने लगा মানে প্রসাদটা ঠাকুরের বেশি সময় রাখতে না, कि ठाकुर का বন্ধ করার प्रसाद আগে বাইরে রাখতে হয়। मंदिर बंद करने के पहले उसको रख देते हैं बाहर। ये विधि मार्ग में नियम है, समझ रहे हैं। রয়েছে ঠাকুরের মালাটা ठाकुर जी का माला বাইরে রেখে बाहर रख दें शयन कराने से पहले, उसके बाद ठाकुर जी को शयन दिया जाता है। अच्छा, এখন দেখলেন কি কি করা যাবে? अब यहाँ पर देखिए कि क्या किया जाए। দরজা তো বন্ধ নেই। दरवाज़ा तो बंद हो गया। দরজা বন্ধ করে এখন মালাটা दरवाज़ा बंद कर दिए और ठाकुर जी का जो না সকলের সামনে নিয়ে নিতে হয়। বন্ধ করে বিধান আছে দরজা शास्त्रों में विधान है कि दरवाज़ा बंद कर लो। রাজা তো আজ दरवाज़ा बंद कर लिए कि राजा तो आज आएंगे नहीं। तो पुजारी मन ही मन चिंतन करने लगे कि ये जो सुंदर माला है, विष्णु माला है, कि आज हम खुद ही पहन लेते हैं। এখন কি করেছেন? तो उस समय क्या किया, पुजारी ने क्या किया, মালাটা माला खुद ही पहन लिया। করে নিয়েছে। পরে প্রতিদিন তো खुद ही पहन लिया। प्रतिदिन तो राजा को देते हैं, लेकिन राजा तो आज आएंगे नहीं। কথাই নেই। এখন কি করেছেন পূজারি? पुजारी ने क्या किया, মালাটা विष्णु का माला लिया और निजी गाले में डाल लिया। ঠিক এমন সময় ठीक उसी समय রাজার লোক এসে সমাচার দিল, राजा ने समाचार दिया कि राजा आ रहे हैं। বিধান করে কি করা যাবে? अब पुजारी ने सोचा क्या करें। আবার রাজা আসছেন যখন দরজাকে খুলতে হবে, মানে পটটা খুলতে হবে। अब क्या करें। তো প্রতিদিন ছিল নিয়ম राजा का नित्य प्रति नियम था সন্ধ্যার সময় कि शाम के समय राज दरबार बंद होता था तो राजा विग्रह दर्शन करके जाते थे। আর রাজা এসে গেছেন, এখন কি করবে? अब क्या करें, মালাটা যে নিজে পরে নিয়েছে माला तो खुद पहन लिया पुजारी ने। কি করবে? না, পূজারি কি করেছেন জানেন? পূজারি। মালাটাকে তাড়াতাড়ি ठाकुर जी को पहना दिया वापस। এখন পরিয়ে দিয়ে ठाकुर जी को माला वापस पहना दिया। রাজা প্রণাম করছে, স্তব স্তুতি করে राजा प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं। রয়েছে এবং সন্তাগার সব স্তুতি করে প্রণাম করেছেন। এখন प्रणाम कर रहे हैं রাজার সামনে राजा के ही सामने। পূজারি কি করেছে? पुजारी ने क्या किया, उसी माला को उतार करके राजा के गले में पहना दिया। নির্মাণ করে निर्मल রাজা ভক্তি राजा भक्ति भाव में प्रणाम किए और चले गए। राज दरबार से चले गए, घर में चले गए, निज शयन कक्ष में चले गए। राजा ने आज देख रहे हैं कि माला में एक विशेष सुगंध है। মালা করতে যে বিশেষ কিছু একটা যেন অনুভব হচ্ছে। माला में आज कुछ विशेष अनुभव हो रहा है। राजा ने विचार किया কি করলেন? तो राजा ने क्या किया, उस माला को রানীর হাতে দিয়ে निज रानी को दे दिया। মালাটা খুলে रानी कहाँ, अरे अच्छा मैं सोचा ये किसी को देने जा रहा। আচ্ছা রানীর হাতে দিয়েছে। उन्होंने रानी के हाथ में दे दिया। রানীর হাতে এখন দিয়ে দিয়েছে। আর রানীও হাতে নিয়ে দেখলেন रानी ने हाथ में देखा कि आज माला में तो एक विशेष सुगंध आ रहा है, विशेष आनंद आ रहा है, বৈশিষ্ট্য দেখা कुछ विशेष विशिष्ट दिखलाई दे रहा है आज तो माला का। আর কিছু না। তাই রানী কি तो रानी ने क्या किया है, इस माला को গন্ধ নিচ্ছেন, गंध- অকস্মাৎ দেখলেন अचानक उन्होंने देखा একটা হচ্ছে সাদা কি বলে বাল চুল, সাদা চুল बाल, सादा बाल उसमें लगा हुआ था, सफेद बाल। এখন এই মালার মধ্যে চুল থাকে, এটাকে বলা तो उन्होंने देखा माला में बोला गया है চুলটা कि যখন यदि শরীরের उसमें মধ্যে থাকে তাকে পবিত্র মানা হয়। বুঝতে পেরেছেন? আবার সেই চুলটা যখন শরীর जो- থেকে যখন খসে পড়ে जो शरीर से अगर निकल जाए तो उसे अपवित्र माना गया है। বুঝতে পেরেছেন? सुनो, হ্যাঁ। এখন এই মালার মধ্যে চুল तो রয়েছে, इसलिए তাহলে माला में মালাটা কি হলো? बाल है तो वो अपवित्र हो गया। यदि शरीर में बाल लगा हुआ है तो पवित्र है, यदि बाहर निकल गया तो अपवित्र हो गया। तो रानी ने राजा को बोला कि इस माला को निश्चय ही पुजारी ने पहना था। इसलिए কেন अनेक পূজারি এই চুলগুলো ছিল না? বিলকুল। হ্যাঁ। ये सादा चूल निश्चय পূজারি। ये जो बाल है ये निश्चित ही पुजारी का है, পূজারি নিশ্চয়ই এই क्योंकि প্রসাদী पुजारी का মালা बाल बिल्कुल सफेद था। তারপরে और मतलब कि जरूर उसने ग्रहण किया था। राजा ने बोला हमारे सामने ही ঠাকুর থেকে ठाकुर से निकाल के उतार के हमको दिया है। রানী বললেন, रानी तो बड़ी चतुर थी। রানী বললেন না ये रानी ने माला बोला तो नहीं, निश्चयই ये माला को पुजारी- निश्चय ही पुजारी ने पहना था। प्रसादी माला। ये पुजारी का प्रसादी माला আর है। রাজা বলছে না হতেই পারে না। राजा ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है।
এখন কি করবে? अब यहाँ पर क्या करें? रानी ने बोला कि पुजारी को बुलाओ। ये मालाটা কি উনি পরেছেন কিনা? कि माला उन्होंने पहना था नहीं पहना था। शास्त्रों में बोला गया है कि भगवान का प्रसादी माला यदि आपने ग्रहण करी গ্রহণ করে আবার ভগবানকে নিবেদন করতে और পারে। भगवान को निवेदन नहीं कर सकते। বুঝতে পেরেছো? ভগবানকে ভগবানের প্রসাদটা আপনি भगवान গ্রহণ का করেন। प्रसाद কিন্তু আপনার आपने প্রসাদটা ग्रहण कर আপনি लिया, लेकिन अपना प्रसाद भगवान को नहीं दे सकते। ভগবানকে দিতে পারেন না। এ তো কেবলমাত্র ব্রজে দিতে পারে। ये तो केवल मात्र ब्रज वृंदावन में संभव है, किंतु विष्णु पूजा में ये संभव नहीं है। ये अपराध हो जाएगा। অর্চন মার্গের মধ্যে अर्चन मार्ग में ये अपराध बोला गया है। এখন কি করা যাবে? तो यहाँ पर क्या किया जाए? এখন রাজা রানী यहाँ पर राजा और रानी तर्क वितर्क कर रहे हैं। রাজা বলছে না আমি राजा ने बोला नहीं, हमने साक्षात रूप में देखा था যে পূজারি कि पुजारी ने ठाकुर जी के विग्रह से उतार के हमको ये माला दिया था। বলে না পূজারি করছে। बोले नहीं नहीं, पुजारी এখন को बुलाओ। পূজারিকে ডেকেছে। रानी ने बोला पुजारी को बुलाओ। अब पुजारी क्या करे? কি বলে যে হ্যাঁ আমি প্রসাদী মালা यदि बोले कि हमने प्रसादी माला ग्रहण किया था और ठाकुर को पहनाया था, तो राजा हमें दंड देंगे। দেবে না? অপরাধ করেছে, অপরাধের দণ্ড হওয়া রাজদণ্ড। पहले राजदंड, রাজা দণ্ড। राजा दंड देंगे, गला काट देंगे सीधा। राजा ने बोला ठीक से बोलो। এখন পূজারি ভয় চলে কি বলেছে? तो पुजारी भयभीत हो गए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। যে বিষ্ণু उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु का ही ये जो है बाल है। দেখবে तो भगवान विष्णु का सफेद बाल कैसे हो गया? বুঝতে পেরেছেন? बूझ समझ रहे हैं? পূজারি কি বললো? पुजारी क्या बोल रहे हैं? এই যে চুলটা দেখছেন ये जो बाल है ये किसका है? ये विष्णु का बाल है। এখন বিষ্ণু চুলটা রানী বলে বিষ্ণু रानी बोले विष्णु विष्णु का बाल पकता है क्या? ভগবানের চুল পাকা চুল হয় কখন? কাঁচা চুল সব দেখেন। भगवान का जो है वो पका हुआ बाल नहीं होता, बिल्कुल এই তো काला बाल কালকে होता আমি ঠাকুরের চুলটা যে আমি বাজার থেকে কিনে দিয়েছি রানী बोला कि कल तो हमने ठाकुर का ये पाका चुलটা এলো কি করে? তোমার চুল। আর बोल नहीं नहीं, ये ठाकुर का नहीं है, ये तो तुम्हारा बाल है। तो पुजारी बोला नहीं नहीं, ये ठाकुर जी का चूल है, विष्णु का। पुजारी बोले ठाकुर जी का बाल है। চুল এলো কোথা থেকে? बोले ये पका बाल ठाकुर जी का कैसे हो सकता है? তখন রাজা বললেন तब यहाँ पर राजा ने बोला कि यदि ये কালকে আমি মন্দিরে যাব প্রাতঃকালে মন্দিরে থাকবে यदि ये भगवान विष्णु का बाल है, तो हम कल सुबह प्रातः काल में भगवान विष्णु को बाल देखेंगे। তুমি ঝুট বলছো মিথ্যা तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मिथ्या बोल रहे हो। पुजारी को बोला राजा ने। राजा ने बोला मैं तुम्हें दंड दूंगा। এখন পূজারি কি করছে জানেন? उस समय पुजारी ने क्या किया? প্রাণের দান प्राण की बात थी। সারা রাত सारा रात চোখ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। विष्णु के चरण में बैठे हुए थे আমি সেবা করলাম कि हे प्रभु, आपने हमने इतने दिन तक आपकी सेवा की है, आज राजा দণ্ড দিবে। आपके सामने दंड देंगे। অপরাধ করিনি हमने तो किसी दिन आपका अपराध नहीं किया प्रभु, বশবর্তী হয়ে लेकिन आज लोभ बस করবার জন্য हमने जो মালা ग्रहण किया মাল্যদান গ্রহণ করেছি। कि हे प्रभु मैंने तो माला ग्रहण किया, इसलिए हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो। सारा रात ठाकुर जी का चरण पकड़ करके बोल रहा है और दरवाजा बंद करके। तब यहाँ पर ठाकुर ने क्या बोला? पुजारी तुम चिंता मत करो, আমি তোমার ব্যবস্থা করব। हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुम हमें शरणागत हुए हो। ভগবানের এক কি নাম বলা হয়? শরণাগত। वत्सल, भगवान शरणागत वत्सल है। भगवान का नाम बोला गया शरणागत वत्सल। এই ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে যান। यदि भगवान को शरणागत हो जाए तो भगवान उनका पालन करते हैं। ओहो, इसलिए शरणागत वत्सल। তাই ভগবান বললেন বিষ্ণু तब भगवान ने बोला, विष्णु ने बोला कि ये पुजारी कि तुमने अनेक दिन हमारी सेवा किया, আমাকে বচন দিন। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे प्राण की रक्षा करेंगे। যখন ঠাকুর যখন বললেন না পূজারি এসে তো ठाकुर ने जब भी बोला तो पुजारी निश्चिंत हो गए। কিন্তু फिर ঘুম তো तो ধরে নাই। फिर तो अपने घर में गया, लेकिन मन तो नहीं लग रहा है कि अब क्या होगा पता नहीं। কালকে আমার মৃত্যু হবে। कल हमारी मृत्यु होगी। কেউ জানে যে কালকে আমার মৃত্যু হবে কি করে ঘুমাবি সে? হ্যাঁ, এখন कोई जाने कि कल हमारी मृत्यु होगी तो वो घूम नहीं सकता। सारा रात पुजारी आकुल व्याकुल, क्या करेंगे क्या करेंगे। प्रातः काल हुआ। কাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে प्रातः काल होते ही संग में राजा मंत्री आदि को लेकर के মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। पुजारी मंदिर में प्रवेश किया। दिखाओ ঠাকুরের পাকা চুল কাটা। ठाकुर का पका हुआ बाल। ঠাকুরের सफेद बाल कहाँ से आ गया? ठाकुर को सफेद बाल कहाँ से आ गया? मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी। देखो भगवान देखो के रक्षा करवा जन भगवान भक्त की रक्षा के कौन लिए लीला करें के क्या क्या लीला करे कौन जानता है। देखो सत्य सत्य देखो सत्य জানি যে কেবল রাজা যখন নিরীক্ষণ করছে
केवल राजा निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। ঠাকুরের যে চুল রয়েছে না उन्होंने देखा है কাঁচা চুলের মধ্যে ওই যে দিয়েছে না कि राजा का जो बाल था হ্যাঁ काला बाल में আরো দুইটা और दो পাকা চুল রয়েছে। सफेद बाल था, दो सफेद बाल था। समझ रहे हैं? ঠাকুরের পাকা চুল হয়ে গেছে। ठाकुर को पका बाल हो गया दो। তখন রাজা মনে করছেন तो राजा এটা বোধহয় মনে বিচার করলে মুখটা লাগিয়ে দিয়ে कि पुजारी ने लगा दिया होगा হ্যাঁ এ ঝুট বলছে कि ये झूठ बोल रहा है। হ্যাঁ এখন রাজা কি করছেন জানেন इसमें राजा ने क्या ওইগুলো किया, যে পাকা চুল ছিল না वो जो दोनों पका बाल था ना ঠাকুরের যে এখানে ও টানে उसको खींचने लगे। টান দিলে কি হয় জানেন जब ये खींचने लगे, जबरदस्ती करके निकालेंगे तो रक्त निकलने लगा। ओहो, রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে रक्त। বিগ্রহ দেখুন देखो विग्रह, দুজন বলে না বিগ্রহ इसलिए बोले विग्रह नहीं साक्षात तुम ब्रजेंद्र नंदन। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে तेजी से रक्त निकलने लगा। মনুষ্যের কাটা থেকে যেমন রক্ত পড়ে না जिस तरह से मनुष्य को रक्त निकलता है, ठीक उसी तरह से विग्रह से रक्त निकलने लगा। তখন রাজা তো ভয় तो उस समय राजा, হ্যাঁ এ তো আমার অপরাধ হয়েছে ये तो अपराध हो এখন गया। রাজা কি করছে জানেন? उस समय राजा ने क्या किया, ঠাকুরের চরণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ ठाकुर के चरण को पकड़ लिया कि हे प्रभु, আপনার সেবকের প্রতি আমি যে অপরাধ করেছি आप ही के सेवक के प्रति जो हमने अपराध किया है, যে আপনার কাঁচা চুল পাকা চুল থাকে না कि आपको पका हुआ बाल होता नहीं, इसलिए मैं अपराध हो गया है नाथ। কাঁদতে কাঁদতে राजा ঠাকুরের চরণ ধরে कांपते कांपते ठाकुर के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। ঠাকুর কি বললেন জানেন? तो ठाकुर ने क्या बोला, विग्रह ने कथा बोला। विग्रह ने बोला, ঠাকুর কি বলছেন ठाकुर क्या बोल रहे हैं, मास्टर बेलिशन। ठाकुर বলছেন হে রাজন ठाकुर बोल रहे, हे राजन सुनो, তুমি যে এই যে দুটো চুল ये तुमने जो ये दो बाल এটা আমার চুল निकाला है, ये वास्तव में हमारा बाल है। মালায় যে চুলটা और जो पूजा माला में था ওটা वो हमारे सेवक पुजारी का था, আর जो माला में था। ঠাকুরজি বলে দিলেন ठाकुर जी ने सारी बात बोल दिया যেমন আগে বললাম না যে তুমি আবে আসবে না বলেছো আবার এই कि পূজারি বলে तुमने बोला कि नहीं आएंगे, तो पुजारी ने उस माला को ग्रहण कर लिया। और जब तुम आ गए तो মালাটা আমাকে माला को हमें दे दिया, আবার সেই মালাটা তোমাকে। और वही माला फिर तुम्हें दे दिया पुनः। এটা পূজারি দোষ না तो इसलिए इसमें पुजारी का दोष नहीं, ये तो हमारी ही लीला है। হ্যাঁ তখন तब उस রাজা समय পূজারি বলেন राजा ने पुजारी को बोला कि पुजारी वास्तव में तुम धन्य हो তোমার প্রসাদী মালা পে कि तुम्हारी प्रसादी माला এই জন্য पा करके आज मैं धन्य हो गया। মালার যে গন্ধ আজ তোমার जो अन्य दिनों में माला में गंध आ रहा था, उस दिन माला में एक विशेष गंध था। इसलिए भगवान के प्रसाद की अपेक्षा भक्त के प्रसाद की अधिक महिमा और सुगंध है, कौन वर्णन कर सकता है। এখন দেখো তো প্রসঙ্গ হয়ে गया রাজা তো সান্ত্বনা পেলেন यहाँ पर राजा ने सांत्वना ঠাকুর এখন मिल রাজা गया। জিজ্ঞাসা করছেন यहाँ पर राजा जानने की इच्छा कर रहे हैं ठाकुर से ঠাকুর कि हे ठाकुर, আপনার কালো যে সাদা চুল কোথা থেকে आपका ये सादा बाल कैसे आया। আপনার কি সাদা চুল হয়নি চুল आपको तो पका हुआ बाल होता नहीं है। নবযৌবনঞ্চ नौ यौनम चा, भगवान तो सदा शब्द नौ अद्यतम अद्यतम अनादि अनंत रूपम তারপরে কি শোন বেদেশ দুর্লভ वेदेश दुर्लभम दुर्लभम অদ্বৈত অচ্যুত অনাদি অনন্ত रूपम। রূপম শ্লোক না हाँ हाँ हाँ, अनादि अनंत অচ্যুত অনাদি अनंत रूपम आद्यम पुरुषम नौ यौवनम चा। নবযৌবন आद्यम पुरुषम नौ यौवनम चा, वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो नमादि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ব্রহ্মসংহিতে ভগবান ब्रह्म संहिता में श्री भगवान सदा सर्वदा नौ यवन रहते हैं। নবযৌবনঞ্চ নবীন যৌবন नवीन, ভগবানের কখনো চুল পাকে না भगवान का बाल कभी पकता नहीं। যাকে থেকে ভগবান বললে হবে নাকি চুল পেকে জোর ভগবান হ্যাঁ যাকে থেকে ভগবান বললে তো जाद के देखे भगवान बोलने से थोड़ी ना होगा। ভগবানের চুল পাকে না। किसी को भी देखने से भगवान का बाल पकता नहीं। भगवान को ये ভগবানের চোখ भगवान ধসে যায় না की आंख अंदर नहीं जाती। ভগবানের কি দরকার চশমা দরকার নেই। भगवान को चश्मे की आवश्यकता नहीं আজকাল তো লোক কি করে ভগবানের চশমা পর্যন্ত লাগে भगवान आजकल लोग भगवान को चश्मा पहना देते हैं, हाथ में घड़ी पहना देते हैं। ঠিক না मेनी मेनी प्लेसेस। ঠিক আছে বলুন ठीक अच्छे बोलो।
এই জন্য বললেন ব্রহ্মসংহিতা इसलिए ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं নবযৌবনঞ্চ नवयौवनम च दुर्लभम आत्मभक्तो। এখন রাজা তখন জিজ্ঞাসা করছেন আপনাদের সাদা চুল কোথা থেকে এলো শাস্ত্রে কোথায় প্রমাণ হয়েছে ভগবানের शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है कि भगवान का बाल पकता है? ভগবান নিজে বললেন तब शिव भगवान ने जो बोला, হে हे राजन सुनो, এটা হচ্ছে আমার লীলা ये हमारी लीला আমাদের है। সফেদ চুল हमारे जो सफेद बाल कौन क्या যেটা है, ভাগবতের মধ্যে বর্ণনা जिसको করা भागवतम में হয়েছে, হরিবংশের মধ্যে अथवा বর্ণনা করা হয়েছে। हरिवंश में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है যখন कि जहाँ पर पृथ्वी देवी পাপীর দ্বারা অত্যন্ত যে ভার হয়ে গিয়েছে पापियों से अत्यधिक भार हो जाता है, सहन नहीं कर पा रही हैं, पापी के पाप को सहन नहीं कर पा रही हैं पृथ्वी देवी। তখন পৃথিবী तो उस समय पृथ्वी देवी ने গরুর गोरूप धारण किया, দেবতাদের সহায়তা প্রার্থনা করলেন देवताओं से प्रार्थना किया। तब देवतागणों ने बोला আপনাকে সহায়তা করতে পারবো कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी के पास आप लोग जाइए। তখন গরু तब उस समय गोरूपा पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई, দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে देवता के साथ में ब्रह्मा जी के पास ব্রহ্মা गई। কি করলেন? তিনি ब्रह्मा जी ने क्या किया, নিজে নিয়ে उन्होंने समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में गए, जहाँ पर स्वयं शिव भगवान योग निद्रा में विराजमान हैं। তখন ব্রহ্মা আদি দেবতা तब वहाँ पर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति শ্রবণ করে ভগবান তখন বললেন श्रवण करते हुए शिव भगवान ने তোমরা बोला শান্ত হও। कि तुम लोग शांत हो, धैर्य धारण करो। ভূভার হরণ লীলা হবে भूभार हरण हीरा हवे, पापी विनाश हवे, पापियों का विनाश होगा। পরিত্রাণায় परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय युगे युगे। এটা সত্য হবে ये सत्य है। लेकिन ভগবান কি বললেন भगवान ने क्या बोला, विष्णु ने ভগবান क्या बोला? কি করলেন নিজের भगवान विष्णु ने क्या किया, মস্তক থেকে अपने मस्तक में दो बाल, চুল दो सफेद बाल, বলেন উখাড় দিলেন। दो बाल उखाड़ लिया। और और वही दो बाल उखाड़ लिए। আর একটা ছিল एक था सफेद बाल, হ্যাঁ काला बाल नहीं, একটা সফেদ চুল আর একটা ছিল काला चूल, কালো চুল काला बाल सफेद बाल। চুলটার কথা কি বললেন सफेद बाल की कथा बोले कि ये बलदेव प्रभु प्रकटित होंगे। ओहो, হ্যাঁ আর कालो চুলটা কি হলো कृष्ण, स्वयं कृष्ण अर्थात कृष्ण काला और राम यानी स्वयं कृष्ण प्रकट होंगे। कृष्ण और बलराम अतएव इस धराधाम पर प्रकटित होंगे प्रकटित हुए और प्रकटित होकर के भार हरण करवे आपका भूप का पृथ्वी का भार हरण करेंगे, असुरों का मारेंगे। আছে না তাহলে ভগবানের সাত সাদা বালের কথা হলো কি হলো तो भगवान के सफेद बाल की कथा हुई कि नहीं हुई? निकाल दे शिव भगवान ने कहाँ से निकाल এই दिया? জন্য भगवान বললেন यहाँ पर शिव भगवान ने बोला হে রাজন তুমি যে कि हे राजन, ওটা হচ্ছে तुमने जो আমারই লীলা ये बाल निकाला ये हमारी लीला, আমার জন্য আমি বললাম যে আমার যে বিগ্রহ कि हमारा जो विग्रह है চিন্ময় ये विग्रह चिन्मय है। এই জন্য বলে বিগ্রহ নেই इसलिए बोला गया विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वैष्णव गणेर जो वर्चित विग्रह वैष्णव लोगों के द्वारा जो पूजित विग्रह है वो चिन्मय है, वो सच्चिदानंदमय है। এই বিগ্রহ আপনার সঙ্গে চলে ये विग्रह कथा बोलता है, ये विग्रह आपके साथ चलता है। এইগুলো শাস্ত্র পদে বলা হয় ये सब शास्त्रों में बोला गया है, अनुभव की बात है। ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी रूप में গুরুর মধ্যে এই गुरु সুগুলো के থাকে गुरु इस जगत में रहते हैं, सदगुरु গুলো থাকে सदगुरु के साथ जो रहते हैं इस जगत में। কিন্তু ভজন করতে করতে किंतु भजन करते करते এগুলো ধীরে ধীরে কি হবে धीरे धीरे क्या होगा, অনুভব अनुभव होगा। এই জন্য ভগবানের इसलिए श्री भगवान की दो लीला और है। একটা হচ্ছে কি एक है কি বলা की बोला, পঞ্চক क्या লীলা बोला, पंचक लीला, অসুর পঞ্চক असुर লীলা। को मारन की অসুরগণকে লীলা, তিনি বঞ্চনা করেন असुर की वंचना, असुरों অসুর ভাব पर संपन्न ব্যক্তিগণকে তিনি বঞ্চনা করেন হ্যাঁ তা নানা প্রকার রোগ শোক আদি বহির व्यक्ति की वंचना करना, नाना प्रकार के रोग शोक, এই জন্য বলছে অসুর বঞ্চক इसलिए बोल रहे हैं असुर वंचक लीला, वंचना लीला। হ্যাঁ আর যারা তার অনুগত জন और जो अनुगत जन করে তাদের সেবা গ্রহণ করেন তাদের आपके प्रति कृपा करेंगे, সহানুভূতি থাকে सहानुभूति वहाँ पर रहती है। হ্যাঁ এগুলো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने लिखा है, ভগবানের যেমন দুই প্রকার লীলা হয় भगवान की दो प्रकार की लीला है। বললাম কি বললাম क्या बोला
समझ में नहीं आया। हाँ? असुर पंचन लीला। असुर वंचन, असुरों का संहार करने वंचना की करें, वंचना। हैं? चिटे, अच्छा, हैं? असुर कौन के? असुर वंचन के लीला। असुर भाव संपन्न व्यक्ति के की करें? वंचना करते हैं उसकी, हैं? वंचना कर रहे वंचना करे दें, हैं, इग्नोर है। हैं? मतलब यार ये गुरु थोड़ी है, हाँ। ये तो हमारे वहाँ भी है, पेट की बीमारी पड़ा हुआ है। हैं? हम जैसे खाते पीते, हम जैसे रोग शोक में पड़े हुए हैं, ये तो ऐसी है। हैं? तो ये गुरु कैसे हो गया, भगवान कैसे बन गया? गुरु कैसे हो गया, भगवान कैसे हो गया? हैं? हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पेट भी खराब हो रहा है हमारी तरह। हैं? नरोत्तम दास ठाकुर जीवन काले एरকম হয়েছিল। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अंतिम समय में लीला किया, तो उनके शरीर में क्या हुआ? पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस। नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर का लोग उपहास कर रहे हैं। कि अरे ये वैश्य कुल में जन्म ग्रहण किया, निज कुल को ब्राह्मण को भी दीक्षा दे दिया, ब्राह्मण की गुरु बन गया, ब्राह्मण का भी गुरु बन गया, ये इस अपराध के इसलिए अपराध कर दिया, इसलिए इसे लकवा मार दिया। इसके रूप से तब शिष्यगण सुने, तब उस समय शिष्यों ने सुना तो रोने लगे। शिष्यगण सुने कांते लगे, नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों ने सुना और रोने लगे कि गुरुदेव, आप ये लीला कर रहे हैं, दुष्ट लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं, अपवाद आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके विषय में अपवाद प्रचार कर रहे हैं, हे प्रभु अब कृपा करो। तब नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया? प्रातःकाल स्वस्थ शरीर देने स्वस्थ शरीर लेके चलते लगे, चलने लगे। हैं? ये पढ़ा ब्राह्मण को जरा निंदा तो करे, जितने ब्राह्मण लोग निंदा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा भ्रमण करे, कि वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, अरे बाबा, समस्त ब्राह्मणगण आवाज नरोत्तम दास समस्त ब्राह्मणगण ब्राह्मण लोग आए और नरोत्तम दास ठाकुर को चरण पकड़ के क्षमा मांगने लगे। तब फिर नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं? जगन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद এই বাবা জীবনের যে সহজিয়া सहजिया परकीयत्व परकीयत्व भाव, हैं? সহজিয়া परकीय क्या है? सहजिया परकिया क्या है? हैं? মাগুর মাছের ঝোল করোনালির কোট মুখে বল হরি বল, हैं? वहाँ के वैसे झोल की मुंह में जो है मछली वे खाओ और हरी बोल बोलो। परकीयत्वভাবে তিনি স্থাপন করলেন, তখন ওই उन्होंने शुद्ध भाव का बाबा स्थापित जी किया। चिंता तब बाबा लोगों ने क्या चिंता करलो। किया बाबा जी चिंता कि प्राकृत जो सहजिया बाबा लोग हैं, उन्होंने चिंता किया कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब तक रहेंगे इस जगत में, तब तक हमारे तब तक हम लोग का काम नहीं होगा, भोग विलास नहीं होगा, इसलिए क्या भोग विलास नहीं होगा। तब उस क्या किया जाए? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मार दिया जाए, न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तब प्राकृत सहजियागण ने क्या किया? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारने का प्लान किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नित्य प्रति वृंदावन परिक्रमा करते थे, पंचकोशी परिक्रमा। कोई सहजिया उसी समय प्रज्ञ बाबा जी का सहजिया प्राकृत बाबा ने क्या किया? लुकिए था, एक जगह छुप गए। और जब प्रातःकाल विश्वनाथ चक्रवर्ती परिक्रमा करते तारा प्रातःकाल में जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिक्रमा कर रहे थे, तो वो रेडी थे मारने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मार ही देंगे, ये আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, कि ये हमारे विरुद्ध में कथा बोलते हैं। जय धर्म में क्या बोला? বিরুদ্ধে আপনি কথা বলবেন সে আপনাকে মেরে ফেলবে। विरुद्ध कथा बोलेंगे उसको मार সেই देंगे। জন্য এই প্রাকৃত সহজিয়া বাবা জীবনকে বিশ্বনাথ চক্রকে মারার জন্য ব্যবস্থা করেছে। तब उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारने की व्यवस्था किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नित्य महापुरुष हैं। हैं? চলছে পরিক্রমা করে, तो उन्होंने क्या बोला कि যেখানে বাবা वो परिक्रमा करने लगे। কি দেখলেন? বাবা জীবন দেখলেন কি একজন সুন্দর বালিকা, तो बाबा जी ने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर बालिका है, 12-14 साल की, देखने में इतनी सुंदर। দেখতে এত সুন্দর, দেখ- সুন্দর আপনাদের মতো নাকি? পটল যেরকম মানে পটলকে লম্বা করে কাটলে যেমন ভাবে হয়, হ্যাঁ, একেবারে কান পর্যন্ত হয়, এই জন্য ওটা পটল চেরা চোখ। হ্যাঁ, বাংলায় বলে কি বলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা সব জানেন, বাঙালি সব জানেন। बंगाली सब जाने, बंगाली सब लोग जानते हैं। এত সুন্দর রূপ, তব তো बहुत सुंदर रूप, तब तो कांचन गौरांगी, চাঁদ
जिस रूप की छटा चारों तरफ बिखर रही है, बहुत ही अद्भुत सौंदर्य झलमल झलमल कर रही है और मंद मुस्कान करते हुए। तो उस समय बाबा जी ने जिज्ञासा किया, ओए तुम्हारे विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखा परिक्रमा करते हुए? जब उसने मंद मुस्कान करते हुए हंसी और आगे चले गए, बोले वो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन? सिद्ध स्वरूप प्रकट हो गया था। और आगे गए तो सुना वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने रूप स्वरूप में आ गए। तब बाबा जी लोग समझ गए कि ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब सब बाबा जी गण ने उनको प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगा, क्षमा किया और उसको समर्पित हो गए। इसलिए बोला गया है कि श्री भगवान की दो लीला, एक अशुरवंचक लीला, भक्तेर प्रति अनुग्रह और कृपा, ठीक उसी रूप में भक्त की जो लीला है, समझ रहे हैं? इसलिए गुरु वैष्णव, शुद्ध गुरु वैष्णव प्राकृत देह की जो क्रिया आदि देखे उसे कोई अवज्ञा नहीं करना चाहिए। इसे बोला गया है गुरु अवज्ञा। हैमर लेके बोलो मार दे। मनुष्य ज्ञान कथा बोला गया है। वंचक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम नंदे हरि हरि बोल। कीर्तन करो।